अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। यहाँ आपको रोस्टर फॉर्म में सेट लिख के दिए हुए हैं, इनकी आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दी हुई है, इनकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ जो सेट आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, इसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि पैटर्न, कि किस रूल के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ 3 के मल्टीपल है, 3, 6, 9, 12 और कितने मल्टीपल्स है, 4 मल्टीपल्स है। तो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ एलिमेंट दिखता कैसे है, x, और ये x किसके इक्वल है, 3 इंटू एन, एंड n कहाँ से कहाँ तक गया, n 1 से 4 तक, क्योंकि n की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो यहाँ मिला 3, n की वैल्यू 2 पुट करी 6, n की वैल्यू 3 पुट करी 9, n की वैल्यू 4 पुट करी 12। तो n की वैल्यू 1 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर्स जा रही है। तो ये मेंशन भी करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसके लिए आप लिखोगे n इज नेचुरल नंबर। फिर यहाँ 2, 2, 4, 8, 16, 32, यहाँ इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए एलिमेंट, और एलिमेंट दिखते कैसे कैसे हैं, x है जो 2 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म का दिखता है, और n की वैल्यू है जो वो आपकी 1 से 32 गया ना वहाँ, तो 32 तो 2 रेज़ टू द पावर 5 तक गया। और n इज अ नेचुरल नंबर। आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि ये नंबर्स हैं जो रोस्टर फॉर्म में, वो किस रूल के अकॉर्डिंग लिस्ट डाउन करे जा सकते हैं। फिर यहाँ 5, 25, 125, 625, तो यहाँ पे y लिख लेते हैं, और ये y कैसे कैसे दिखेगा, एलिमेंट की नोटेशन है, x लिखो, y लिखो, कुछ भी लिखो, यहाँ लिखे गए हैं एलिमेंट्स, इस तरफ लिखे जाएंगे कि ये एलिमेंट्स हैं जो दिखते कैसे हैं। फिर यहाँ x है जो ये है 5 रेज़ टू द पावर n, और n की वैल्यू 1 से 4 के बीच में गई, और n क्या है, नेचुरल नंबर। फिर यहाँ जो सेट आया हुआ है, यहाँ क्या है, 2, 4, 6, ये क्या है, इवन नंबर्स है। तो यहाँ पे z लिख लेते हैं। तो z क्या आएगा आपका, 2 के मल्टीपल, और 2 के मल्टीपल कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स है ना। और नेचुरल नंबर्स जा रहे हैं आपके, n की वैल्यू है आपकी 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। फिर इसके बाद है 1, 4, 9 अप टू 100, 1, 4, 9 अप टू 100, इसमें क्या है, ये है आपका x, और ये x दिखता कैसे कैसा है, x इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। देखो स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 100 गए ना, एन स्क्वायर। और यहाँ पे n की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1, 2, 3 अप टू 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 आ गया। उसके बाद हमने सेट को पॉज कर दिया, इसके आगे एलिमेंट्स नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी आपकी रोस्टर फॉर्म्स लिखी हुई थी, ये हमने उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का ऐसे होता है, कॉलन के पहले एलिमेंट आता है, फिर उसके बाद एलिमेंट के ऊपर जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी है वो प्रॉपर्टी आती है। एलिमेंट और प्रॉपर्टी मिल के रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाई जा सकती है। नीचे वाले एग्जाम्पल में सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है क्योंकि प्रॉपर्टी मेंशन करी गई है, और आपको एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना है कि एलिमेंट्स दिखेंगे कैसे। ओड नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स है जो ओड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें कैसा कैसा दिखेगा, सेट 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे दिखेगा। और इसी को अगर लिखने का एक दूसरा और सेट बिल्डर फॉर्म देखी जाए तो x, और x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, और n की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी नेचुरल नंबर्स में। फिर यहाँ x इज एन इंटीजर -1/2 एंड 9/2 के बीच का। तो -1/2 और 9/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं, -1/2 से बड़ा 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 9/2 है 4.5, तो 4.5 के कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर जो आया वो आ गया 4। अब इसके आगे वाला इंटीजर जो 5 आएगा वो 9/2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसके आगे वाले सारे के सारे एक्सक्लूड हो गए। फिर यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है, यहाँ लिख रखिए सेट बिल्डर फॉर्म, एक इंटीजर जिसका स्क्वायर 4 से लेस रहता है। तो कौन से इंटीजर्स ऐसे हैं जिसका स्क्वायर करने पे 4 से लेस वैल्यू आती है, 0, +1,
-1, +1 का स्क्वायर आ गया 1, -1 का स्क्वायर आ गया 1, इन दोनों का स्क्वायर 4 से लेस है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर्स हैं। फिर यहाँ पे 2 -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर आया 4, 4 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 है, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर आया, इसकी वैल्यू 4, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 4 है, इसलिए ये दोनों इंटीजर्स आपके सेट में शामिल हो जाएंगे। तो ये जो सेट बना आपका रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया था, आपको इंटीजर्स जो भी दिए हुए नंबर्स उनका पैटर्न ऑब्जर्व करना था, पैटर्न ऑब्जर्व करके रूल लिख दिया था। यहाँ पे कुछ रूल लिखा हुआ है, उसकी हेल्प से आपने नंबर्स को लिस्ट डाउन करके लिख दिया। तो नंबर्स को लिस्ट डाउन करने का जो वे है उसको क्या बोल रहे हैं, रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म से रूल की हेल्प से सेट लिखने का जो वे है उसको बोल रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म।